नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हम करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की क्लास। दोस्तों, ये आपके CISF, BSF और CRPF सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोस्तों हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ये आपको एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है दोस्तों, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, यानी प्राचीन भारत का इतिहास से। दोस्तों 50+ क्वेश्चन है ये, तो इन सभी के आप आंसर देना। और इसकी PDF दोस्तों कल हमने प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कल आपको वीडियो दी थी, उसमें 1 से 16 तक हमने कवर करा दिए थे। तो आज दोस्तों पूरा इसको कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्य भारत का इतिहास दोस्तों, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों अब इसमें पूछा है कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी कि कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने दोस्तों? 16 महाजनपद थे। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जो दोस्तों महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली, चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी। तो अब दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा। क्या थी दोस्तों? चंपा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, शुद्धोमन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों वो 23 में थे, और महावीर स्वामी दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, मगधी। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्राकृत। कौन सी भाषा में दिए थे दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने उपदेश? प्राकृत भाषा में। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जो भगवान महावीर थे दोस्तों उनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, यशोदा, अणोजमा, त्रिशला। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जमाली। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, जमाली। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य युग्म का चयन करें। किसका दोस्तों? असत्य युग्म का। तो चलते हैं फिर ऑप्शनों की ओर। तो ऑप्शन दिया हुआ है महावीर का जन्म कुंडलग्राम यानी वैशाली, महावीर के पिता सिद्धार्थ, महावीर की माता त्रिशला, महावीर की पत्नी यशोधरा। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महावीर की पत्नी यशोधरा। ये दोस्तों असत्य है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जैन धर्म की पहली संगति यानी सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, बोधगया, पावापुरी। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। दोस्तों बताएं इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है
लुम्बिनी, जो कि दोस्तों नेपाल में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, महापरिनिर्वाण, और सारनाथ में उपदेश दिया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? दोस्तों ये भी अभी बताया था, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली। कहाँ पर दोस्तों महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? दोस्तों बौद्ध संगति जो कि 4 हुई थी, वो दोस्तों जो जिन्होंने कराई थी उनका क्रम पूछा है। तो ये कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 संगति हुई थी, तो उसमें पहली अजातशत्रु ने कराई, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, फिर कनिष्क। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन, घनानंद। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था दोस्तों? बिंबिसार। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक, अजातशत्रु, उदयन, महादमंत। तो दोस्तों अब बताएं आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, उदयन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? अब दोस्तों सिकंदर का समकालीन आपको बताना है अजातशत्रु, महापद्मनंद, घनानंद, उदयन। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सिकंदर का समकालीन दोस्तों आपको बताना है। तो सिकंदर का समकालीन हो जाएगा धनानंद। कौन हो जाएगा दोस्तों? घनानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस से बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लकड़ी का। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था संधि सन्निधाता, प्रदेष्टा, युक्त, समाहर्ता। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाहर्ता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समाहर्ता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? बिंदुसार, भद्रथ, शालिशुक, अशोक। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिंदुसार। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था?
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों बताएं। पर्ण, तोल, दिनार, काकड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर है पर्ण। क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन ए पर्ण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे। दोबारा पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को। मेगास्थनीज के अनुसार क्या दिया हुआ, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे, 10, 15, 30, 40। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कितने सदस्य थे, तो दोस्तों ये सदस्य थे 30। कितने थे, 30। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया। एलेक्जेंडर कनिंग, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, मार्टिमर व्हीलर। दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, भद्रथ। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश आया। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, शक वंश। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है शुंग वंश। कौन सा दोस्तों, शुंग वंश। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के किस शासक ने दोस्तों जारी किए थे। शक, हिंदी यवन, कनिष्क, हर्ष। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद यवन, ऑप्शन बी। इसने दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी। 72 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 105 ईस्वी में। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 78 ईस्वी में। किसमें दोस्तों, 78 ईस्वी में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सभी। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी थे। नागार्जुन, अश्वघोष, चरक दोस्तों ये सभी थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से। दोस्तों ये चरक ने लिखी थी। तो अब ये बताना है आपको कि ये किससे संबंधित है। तो ये चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। घटोत्कच, कच्छगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। कौन हो जाएंगे दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। कौन हो जाएंगे दोस्तों, नेपोलियन, समुद्रगुप्त। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कुमार संभव
महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, कालिदास, हरिशैन। दोस्तों इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कालिदास, यानी कि कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास ने लिखा था। तो दोस्तों चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज, थानेश्वर, झांसी, तंजौर। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थानेश्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी थानेश्वर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, कालिदास, हर्षवर्धन, माधव। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाणभट्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित, प्रियदर्शिका। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षचरित्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत यात्रा की थी? फायान, हेंसवांग, इत्सिंग, तारानाथ। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेंसवांग। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेंसवांग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? गौतम बुद्ध, मैत्रेय, शिव पार्वती, सूर्य। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिव पार्वती, यानी कि ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। किसने की थी दोस्तों? हर्षवर्धन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, मगध। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नालंदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी नालंदा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, सौराष्ट्र सीमा पर, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर, गोदावरी के तट पर। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नर्मदा नदी के तट पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक, गोपाल, विजयले, वासुदेव। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोपाल। यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। 58 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं दोस्तों। अब आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। और दोस्तों कल अब आपको मिलेगी मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास से दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे। और आप इसी तरीके से फिर दोस्तों आपको आधुनिक भारत से मिलेंगे। फिर दोस्तों भूगोल की तरफ हम आ जाएंगे, फिर पॉलिटी की ओर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।